हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यह आपको हेडिंग लिखनी है। लिखिए, हम आपको देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, मैं यही कह रहा था कि आप लोग हेडिंग लिखिए। नाम से ही क्लियर है बच्चों कि कुछ वेक्टर को वेक्टर एडिशन कहते हैं। बेसिकली वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग किसी ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। वो कैसे लेते हैं वो देखिए बच्चों। अगर हमारे पास मान लीजिए एक ये वेक्टर है ए, ओके, और दूसरा वेक्टर हमने ऐसे बना दिया बी। अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो इसका रूल होता है कि आप पहले एक वेक्टर को बनाइए। हमने ऑलरेडी आपको फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझा रखा है कि इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है और फिर आपका बी वेक्टर को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं। ये आपका बी वेक्टर है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो एज्यूमिंग दैट दिस आर पैरेलल, बस देखने में दूर से नहीं लगे रहे हैं, है ना। एज्यूम कर लेना क्या जाता है इसको। बी, दिस इज ए। तो ये जो पहले के इनिशियल पॉइंट से लास्ट का जो टर्मिनल पॉइंट है बच्चों, इसी को कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट, और इसको नॉर्मली आर वेक्टर से दिखाते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, एक रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल का हेल्प लिया, इसलिए इसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ट्रायंगल ही बने। जब कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं बच्चों, तो उस केस में आपका ट्रायंगल नहीं बनता है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ बस ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स को अगर आपने वेक्टर से डिनोट किया है, तो फर्स्ट के इनिशियल पॉइंट से लास्ट का जो टर्मिनल पॉइंट का जो वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अगर आपसे कोई ये पूछ दे इसमें कि एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और हम आपको ये लिखते हैं ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इन तीनों का सम कितना है, तो आप कहोगे कि आप सी वेक्टर का अगर अपोजिट निकाले होते हैं तो आप लिखते हैं कि माइनस सी वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो आप लिखेंगे जीरो। जीरो बेसिकली जीरो वेक्टर होता है बच्चों। एक्चुअली इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो बी से चले और फिर बी पे आ गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनली जीरो। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ दूसरा लॉ है। देखिए, पैरेललोग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या है कि ये भी ट्रायंगल एडिशन, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन किया ना, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नॉट वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड ये है बी वेक्टर। इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, इनको ऐड करना है। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों कि हम ए और बी से एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे। जैसे ये हमने ए बना दिया तो ये हो जाएगा आपका बी। आप कहोगे कि पैरेललोग्राम बनाया है आपने, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट भी करिए। तो ये है बच्चों, ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया और इसका जो रिजल्टेंट जो डायगोनल है जो इसी पॉइंट से अटैच्ड है, ये हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप कहोगे कि बेसिकली ये भी एक तरह का क्या है, ट्रायंगल लॉ टाइप का ही है। बस ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते थे कि इसको बी वेक्टर से डिनोट करते थे, तो इन दोनों का सम लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं कि ए और बी से एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बना रहे हैं। बस नई चीज यही है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना आप कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके, और आपने ये पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट किया है, तो ये अगर कोई पूछ लिया आपसे तो आप कह देते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर कोई इसको पूछ ले तो आप इसका आंसर देंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इन दोनों का सम।
बेसिकली बी वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आप एक्स वेक्टर मान लीजिए, तो इन दोनों का सम बी वेक्टर के इक्वल है, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगी। अब तीसरा लॉ होता है बच्चों पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। और जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हो जाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीगन लॉ से ऐड करते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ से बार बार रिजल्टेंट निकालेंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा ऐसे बी वेक्टर है, तीसरा इस तरह से सी वेक्टर है, और लेटेस्ट सपोज ऐसे डी वेक्टर हमने बना दिया। इन सबका हम एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ए बनाइए, फिर बी यहाँ बी को शिफ्ट कर दीजिए, फिर हमने सी को ऐसे दिखाया, फिर डी इस तरह से दिखा रहा हूं बच्चों, और ये है आपका वो रिजल्टेंट, और ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर ये पूछ लूं तो आप क्या कहोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये सी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट पूछूं तो आप कहोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और ये डी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। आप कह सकते हो कि पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस इतना ही होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, तो अभी तक हम लोगों ने देखा बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नॉट वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, ये ध्यान रखना। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तीसरा देखा हम लोगों ने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जैसे हम क्वेश्चन करने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, मेरे को लगता है। आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत सिंपल रिजल्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस देखा हूं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है बच्चों, और ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट बी है, और ये तीसरा पॉइंट सी है। अब हम बी और सी को ज्वाइन करते हैं, और इसका अगर मिड पॉइंट एम है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ए को ज्वाइन करिए एम से, ए को बी से ज्वाइन करिए, और ए को सी से ज्वाइन करिए। तो एक रिजल्ट होता है बच्चों ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम वेक्टर, वेयर एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, बी एंड सी लिख देना चाहिए। अब ये इसका प्रूफ कैसे होगा, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है बच्चों। आप क्या करिए, आपको हमने ए बी वेक्टर दिखाया है, ए सी वेक्टर भी दिखा दिया है, तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो ना। और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको अगर मैं डी लिख दूं, तो आपसे मैं पूछूं कि ए डी वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर लिख दीजिए। और ए डी वेक्टर को हम 2 टाइम्स ए एम वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ए एम वेक्टर और ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और ए डी वेक्टर का जो वैल्यू है वो ए एम का क्या है, डबल है। हो गया रिजल्ट, इसी को तो मैंने लिखा है। इसमें कैसे क्लिक करेगा एग्जाम में, तो देखे ना ध्यान से, ये ए और ये तीनों के ए मतलब ये तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो लिखो इन ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन स्पेलिंग देख लेना यार, हटो। A B C D E F. If AB vector equal to A vector and BC vector equal to B vector, then find
ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, in terms of A vector and B vector। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन, जिसको आप केमिस्ट्री की भाषा में साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया रेगुलर हेक्सागन, है ना। देखने में जैसा भी लगे ये रेगुलर है, ध्यान रखना। रेगुलर मतलब जिसकी सभी साइड सेम हो। तो ये ए बी सी डी ई और एफ। अब हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसको नोट करते हैं। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर दिया हुआ है, बी सी आपको दिया है बी वेक्टर। बच्चों ये ट्रायंगल लॉ से आप निकाल सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर ए डी वेक्टर को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना, तो ये आपको दिखेगा कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, और ये मिड पॉइंट थ्योरम रेगुलर है ना, रेगुलर हेक्सागन। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो दिस इज बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके, और इन दोनों के डिफरेंस से ये आ जाएगा। आप ये भी तो हमने आपको बताया था ना, इसको ज्वाइन क्या क्या आपको निकालना है, तो ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। तो ये बच्चों आप लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आपका क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये आप कहोगे कि ये आपका ए वेक्टर है। तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा है, तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो। मतलब आप सबसे पहले ए सी वेक्टर का वैल्यू लिखते हो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर आप ए डी वेक्टर की वैल्यू लिखते हो, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर वाले कंसेप्ट से, 2 टाइम्स बी वेक्टर। फिर आप ए ई वेक्टर की वैल्यू लिखने का प्रयास करते हो, और ए इसका दोनों का वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे इसको मान लेंगे एक्स, तो एक्स प्लस ए वेक्टर की वैल्यू 2b वेक्टर है, तो दिस इज 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का सम आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर से। तो आप इससे भी लिखते तो ये आ जाता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इससे भी आपका आएगा 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिए, अगर लॉजिक सही है तो आप तरह तरह से आंसर निकाल सकते हैं। और ए वेक्टर की वैल्यू ये आपका सी डी वेक्टर के इक्वल है, एंड सी डी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो आप कई तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मेन क्रैक पॉइंट है कि ये जो एडी है वो आपका बीसी का डबल है और सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए बच्चों, ये होता है आपका लेट ए बी सी डी, आप ऐसे लिखिए, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर 4 पॉइंट्स सो दैट, ये कहीं भी 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। M is midpoint of AC and N is midpoint of BD। ठीक है, इफ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर की वैल्यू जो है वो लैम्डा टाइम्स एम एन वेक्टर है, तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? स्टार्ट करें। इसमें आप चाहो तो डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो हम आपको रिजल्ट लिखवाए थे वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। तो आप इसको ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर को एक जगह लिखिए और सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर को एक जगह लिख दीजिए। लिखा आपने, बी और डी का मिड पॉइंट, बी और डी का मिड पॉइंट आपको पता है, और वो वैल्यू है कितनी बताओ?
अरे बताओ, जल्दी बताओ भाई, कहाँ हो आप सब, खो जाते हो। तो कहोगे कि सर n लिखवाया था आपने, n, यहां भी वैसे लिख देंगे, फिर इनको पलट दीजिए, तो ये माइनस एन ए, ये एन सी, ए और सी का मिड पॉइंट m है, तो ये 2 टाइम्स एन एम वेक्टर, फिर पलटिए तो ये 4 टाइम्स एम एन वेक्टर हो जाएगा। तो आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई। सो सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये स्पेस में प्लेन में कहीं भी पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चों। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।